नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बैठक में सीमा पर प्राथमिकता के आधार पर तनाव कम करने पर जोर दिया गया। मुद्दों के सर्वमान्य समाधान के लिए भविष्य में दोनों पक्षों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर और बैठकें भी होंगी। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की तीसरी बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों देश तनाव कम करने की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाएंगे। पहली दो बैठकें चीनी क्षेत्र में होने के बाद मंगलवार को तीसरी बैठक भारतीय क्षेत्र के चुशुल में हुई, जो करीब 12 घंटे तक चली, जिसमें दोनों सेनाओं के बीच झड़प की जगह से सैनिकों को पीछे हटाने, सीमा पर तनाव कम करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंधित सभी गतिविधियों और घटनाक्रम तथा आगे की योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। लेह स्थित 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर इन कमान लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने बातचीत में भारत का नेतृत्व किया, जबकि चीन के दक्षिण जिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर लिऊ लिन ने चीनी पक्ष का नेतृत्व किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न खालिस्तान संगठनों से जुड़े 9 लोगों को राष्ट्र विरोधी गतिविधि चलाने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां निषेध अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया। मंत्रालय ने इससे पहले भी पिछले साल 4 व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया था। खालिस्तान आंदोलन से जुड़े जिन लोगों को आज आतंकवादी घोषित किया है, उनमें पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख बादवा सिंह बब्बर, पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का प्रमुख लखबीर सिंह, पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का प्रमुख रणजीत सिंह, पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख परमजीत सिंह, जर्मनी में रहने वाला आतंकवादी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का प्रमुख सदस्य भूपेंद्र सिंह भिंडा और गुरमीत सिंह बग्गा, अमेरिका में रहने वाला गैर कानूनी संस्था सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख सदस्य गुरपतवंत सिंह पन्नून, कनाडा में रहने वाला खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर और ब्रिटेन में रहने वाला आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख परमजीत सिंह शामिल है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और दुनिया भर में इससे संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 5 लाख के पार हो गई है तथा संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1.04 करोड़ से अधिक हो गया है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,04,29,999 हो गई है, जबकि 5,09,628 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड-19 के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। वहीं इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। भारत में कोरोना वायरस का कहर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 18,653 नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,85,493 हो गई है। इसी अवधि में कोरोना वायरस से 507 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 17,400 हो गई है। देश में इस समय कोरोना के 2,20,114 सक्रिय मामले हैं और अब तक 3,47,979 लोग इस महामारी से निजात पा चुके हैं। भारत संक्रमण के मामले में विश्व में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में चौथे स्थान पर है। भारत के शशांक मनोहर 4 साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के चेयरमैन रहने के बाद उस पद से हट गए हैं और उप चेयरमैन सिंगापुर के इमरान ख्वाजा मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक अंतरिम अध्यक्ष का पद संभालेंगे। मनोहर ने 2016 में यह पद संभाला था। नए चेयरमैन की होड़ में सिंगापुर क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष ख्वाजा, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB के अध्यक्ष कोलिन ग्रेव्स और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली शामिल हैं। ICC बोर्ड मनोहर का उत्तराधिकारी चुनने के लिए नामांकन प्रक्रिया अगले सप्ताह पूरी कर लेगा। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है।
आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।